शहर की जनता अपने मेयर डिप्टी मेयर को चुनेगी। बेगूसराय नगर निकाय के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब जनता स्वयं अपने पसंद के मेयर व डिप्टी मेयर को वोट करके चयन करेंगे। इन दो पदों के चुनाव में पहली बार जनता की सीधी भागीदारी होगी और मतदान से शहर का ताज किसी और के सिर सजेगा। चुनाव को लेकर शहर के लोग उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है। बेगूसराय में मेयर पद के लिए जिन नामों पर ज्यादा चर्चा है वो अनीता मिश्रा, संजीव सिंह और मौजूदा निवर्तमान मेयर भूपेंद्र प्रसाद सिंह, संजय सिंह के साथ साथ कई अन्य नामों की चर्चा भी मेयर प्रत्याशी के रूप में है। इसी कड़ी में नेत्री अनीता मिश्रा ने संभावित मेयर प्रत्याशी के रूप में अपनी बातों को जनता के सामने रखा। 20 वर्षों का दौरा आपको बताएं, क्योंकि 5 वर्षों का नहीं 20 वर्षों का, जो 2002 से जब से यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ, पहले नगर परिषद का हुआ फिर नगर निगम का चुनाव हुआ, तो अभी का जो अभी वर्तमान जो हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, इससे पहले तो सिर्फ हम अपने नगर निगम क्षेत्र में घूमते थे, हम अपने वार्ड में घूमते थे, लेकिन अभी जो हम घूम रहे हैं पूरे 4500 वार्ड, आज जो 4500 वार्ड का जो नक्शा मेरे सामने छन के आया है, वो अगर हम आपको बताएं तो अभी हमारा नगर निगम बहुत ही बदहाल स्थिति में है। बदहाल कहे तो मतलब किसी के यहाँ सड़क नहीं है, किसी के यहाँ छत पे झोपड़ी नहीं है, मतलब कि टूटा हुआ घर में रह रहे हैं, उनके ऊपर में छत नहीं है, इंदिरा आवास के नाम पे उनको घर तोड़ दिया गया है, वो लोग बेघर हो गए हैं, उन लोग के पास रहने के लिए घर नहीं है। अब किन्हीं के पास मतलब जा कर के देख रहे हैं तो किसी को वृद्धा पेंशन नहीं है, तो कोई किन्हीं का शिकायत है कि हमारे बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, किन्हीं का शिकायत है कि जो सरकार जो कहती है कि हम साइकिल योजना दे रहे हैं तो हमारी बच्ची लोग को मतलब 9th किए हुए 2 साल हो गया, बोर्ड का भी एग्जाम दे दी लेकिन अभी तक उसको साइकिल नहीं मिला है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे नगर निगम हमको अभी देखने के लिए मिल रहा है। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता कि जब हमारी सरकार इंदिरा आवास देती है तो इंदिरा आवास कैसे व्यक्ति को मिलता है? सबसे निम्न व्यक्ति जो सबसे गरीब गुरबा है, जो हमारे समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको इंदिरा आवास दिया जाता है। अब उनको कहा जाता है कि पहले आप नीचे से कुर्सी बांधिए, फिर आपको किस्त मिलेगा, उसके बाद आप घर बनाइए। तो नगर निगम अपनी तरफ से कोऑपरेट क्यों नहीं करती है उस गरीब जनता को? तौर पे अगर लोगों का सम्मान मिलता है, आप तो मेयर बनती हैं, विशेष क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मेरा सबसे बड़ी बात है कि अगर सम्मान जनता की सम्मान हमको मिलती है तो सबसे पहला हमारा जो अपना एक पहल है वो है बेरोजगारी, जो हमारी महिलाओं की बेरोजगारी है। हर घर में हमारी महिला शिक्षित बैठी हुई हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, क्योंकि हमारी महिला, कहावत में है ना कि एक पुरुष अगर कोई पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, वो कमा के दो पैसा ला सकते हैं, लेकिन अगर हमारी एक महिला पढ़ती हैं तो उनका पूरा परिवार पढ़ता है। वैसी महिलाएं पढ़ करके हमारे घर में बैठी हुई हैं। सर्वप्रथम हमारी महिलाओं को रोजगार होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे समाज में जो हमारा बेगूसराय नगर निगम का शिक्षा बदहाल है, स्कूल आप जाकर के देख लीजिए, बिशनपुर से आप जाइएगा तो महिला कॉलेज के पीछे बेसिक स्कूल है, उसकी स्कूल की स्थिति जाके देख लीजिए, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ चौखट तक नहीं है, लोग चौखट उखाड़ के ले गया, खिड़की नहीं है, खिड़की उखाड़ के ले गया। अब बताइए, शिक्षा को मंदिर माना जाता है, उस मंदिर को देखने वाला कोई नहीं है, तो नगर निगम कहाँ है? इस 20 वर्षों में नगर निगम किया क्या देखा नगर निगम, सो बताइए हमको। दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग में जो हमारी सरकारें जो पैसा खर्चा कर रही है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, जो तरह की मशीनें हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में लगा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है कि सुचारू रूप से वो मशीन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे डॉक्टर वहाँ समय पे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, हमारा जो वहाँ मरीज है उस मरीज के लिए जो भोजन आ रहा है वो भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में आपको बगल में नवोदय विद्यालय, ये चूंकि हमारे नगर निगम क्षेत्र में आता है, यहाँ मेयर का जवाबदेही बनता है, जो हमारे नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही बनता है कि वो जाकर के उस स्कूल को देखे कि वो जो हमारी केंद्र सरकार उस पर इतना पैसा खर्चा कर रही है, वहाँ हमारे बच्चे को सही शिक्षा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो जो भोजन बच्चे को मिल रहा है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको भी देखने वाला कोई नहीं। हमने तो कई एक बार इसकी आवाज़ उठाई है, मेरे पास तो लेटर लिखा हुआ है, मैंने DM साहब को जाके एप्लीकेशन लिख करके दिए हैं। इसके लिए जनता को क्या
चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बेगूसराय तमाम जनता वासियों को प्रणाम करते हैं और उनसे सिर्फ एक ही अपील है मेरा कि देखिए मतदान का मतलब होता है अपने मत की दान। अपनी मत की दान किसी के दबाव में आके ना करें और वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले।